हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी रिजल्ट के बाद में एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुकी थी और उस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आए थे, बच्चों को डाउट सॉल्व करने की भी कोशिश की है। और अभी ऑफिशियली मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से हमें FAQs की एक फाइल मिली है, मीन्स जिसमें हम लोग जाके हमारे जो भी डाउट्स थे वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप हमारा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें भी हमने लगभग सारे डाउट्स क्लियर करके रखे हैं। तो आप उसमें से कोई भी एक वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले FAQ की साइड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो हेल्प है हम लोग और भी ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सके। और आप 11-12 में हो तो आपके लेक्चर्स भी कल से आपको मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो FAQ की फाइल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 5 पेजेस की फाइल हमें मिली है। मैं आपको लिंक लिख को दूंगा थोड़ी देर में। तो क्या करना होगा, अगर हम CET सेल की वेबसाइट पे जाते हैं, ओके, CET सेल की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे मीन्स गूगल पे जाना है आपको, ठीक है, गूगल पे जाना है, CET सेल की वेबसाइट पे जाना है। ओके, CET सेल की वेबसाइट पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक लिंक मिलेगी लेफ्ट साइड में, इंजीनियरिंग राइट BE BTech की। देखो हम लोग गूगल पे जाते हैं, CET सेल डालते हैं तो CET सेल की वेबसाइट आ जाती है राइट, जो हमने बहुत बार विजिट की है, cetcell.macet.org। ओके, देन वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे BE BTech करके ऑप्शन है, BE BTech करके ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे फिर FAQ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो इस फाइल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। तो इसमें हम लोग क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या क्वेश्चन जनरली FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जनरली जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग। तो हमें पता है इंजीनियरिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, 12th होनी चाहिए, PCM होना चाहिए राइट, देन 45% होने चाहिए आपको, सॉरी 45% होने चाहिए PCM में, और अगर आपके रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 40% होने चाहिए, है ना। जैसे आपको OBC SC ST NT जो भी होगा आपकी कैटेगरी और होती है तो आपको 40% चाहिए PCM में। देन आपने MST CET एग्जाम दी हुई चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके MST CET होनी चाहिए, और MST CET में नॉन-0 स्कोर होना चाहिए। मीन्स MST CET के सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। मीन्स आपने दो पार्ट में एग्जाम होती है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, एक मैथ्स होता है राइट। सो सारे सेट्स आपने अटेम्प्ट किए हैं और उसमें नॉन-0 मार्क्स में आपको कम से कम 1 मार्क है, तो आप एलिजिबल हो इंजीनियरिंग के। मीन्स आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपको PCM में 12th में 45% नहीं है तो आप इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, यू हैव पास्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड 45% और 40 फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर EWS के लिए भी 40 होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली। ओके, जो भी अदर स्टेट है उनके लिए नहीं। अगर अदर स्टेट के लिए होते हैं तो देखो हम लोग 12th होगा, डिप्लोमा से हम लोग, हमारे बच्चे तो आएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने CET दे के आए सब लोग, है ना। देन अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो, मतलब आपका नॉन महाराष्ट्रियन कोटा है, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो आपने आपका जो रेगुलर मतलब क्राइटेरिया है, आपको PCM होना चाहिए 12th में, देन आपको 45% या फिर 45% होने चाहिए, 40 नहीं हो गए नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के लिए। ओके, देन और आपको JEE या CET आपने दी हुई चाहिए। MST CET दी होगी तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं तो आपको नॉन महाराष्ट्र कोटा में मिलेगा। मीन्स वहाँ पे सीट्स कम रहती है, उसमें से कोई सीट्स आपको मिलेगी। तो ऐसा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर फार्मेसी, बी फार्मेसी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बी फार्मेसी। तो सेम होता है, आपको PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 45% फिर से होने चाहिए, एंड देन 40 बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40 भी चलेंगे। देन आपने MST CET दी हुई चाहिए, एक तो PCM की या PCB की कोई भी एक, और नॉन-0 स्कोर होना चाहिए, है ना। तो ये होता है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है, फिर आप MST CET अगर आपने दी है तो चलेगा, JEE अगर दी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आप बी फार्म के लिए एडमिशन, मैंने बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो, आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब वहाँ पे अगर आपका नंबर लगता है, मेरिट में नाम आता है तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है उस कॉलेज में। देन डी फार्मेसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है जैसे बी फार्मेसी का है। देन अगर हम लोग देखते हैं
देखो FAQ रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए होते हैं देखो, या फिर उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हमें, है ना। FAQ को मतलब है हमारे क्वेश्चन, जो बच्चों को क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसके आंसर्स उसको इमेजिन करके, मीन्स उसको एज्यूम करके वो क्वेश्चंस बनाए और उसके आंसर्स यहाँ पे डालिए, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो इसमें ना हो तो हम लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन थ्रू ऑर्फन कोटा, अगर ऑर्फन कोटा है तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। देखो कैंडिडेट शाल सबमिट द ऑर्फन सर्टिफिकेट वाइल कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन एट FC मीन्स फैसिलिटेशन सेंटर, ओके फैसिलिटेशन सेंटर, रेफर फ्रॉम यू फॉर्म यू गिवन ऑन पेज नंबर 16, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब ये जो पेज है हमारी फाइल है, अगर हमारे पास हो आपको मिली होगी वेबसाइट पे 69.pdf करके वो फाइल आई थी, ओके। तो ये फाइल अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप CET सेल की वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगी फाइल। तो उसमें अगर पेज नंबर 69 देखेंगे, ओके, तो पेज नंबर 69 पे हमें मिल जाएगा FAQ, सॉरी FAQ बोल रहा हूँ, जो ऑर्फन फॉर्म है वो मिल जाएगा, ओके। देन ये मिस हो गया था। देन विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन फॉर पर्सन डिसेबिलिटी, फिर PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। तो प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का। देन TFWS के लिए आपको अप्लाई करना है तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो TFWS के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 8 लाख से कम होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का, मीन्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए चलता हो। मीन्स आप बोलोगे 22 तो खत्म हुआ नहीं, 31 मार्च को 22 खत्म होगा। जो सर्टिफिकेट रहता है दैट इज वैलिड फॉर 2021, ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ओके। तो मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, जो सर्टिफिकेट है उस पर 21-22 लिखा रहता है, लेकिन उस पर इनकम जो रहता है ना वो 2021 का रहेगा, ओके। 2020-21 का रहेगा उस पे इनकम, लेकिन वो सर्टिफिकेट कब यूज कर सकते हैं हम लोग 21-22 में, ऐसा होता है, ओके। तो ध्यान में रखें, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़, सर 21-22 का तो मतलब मार्च में मिलेगा, तब तक तो जो आपका लिमिटेड पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, है ना। देन विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर EWS का सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के वीडियो में बताया था, EWS का हमने सेपरेट वीडियो बनाया TFWS और EWS का, तो आपको तहसील ऑफिस में जाके EWS का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ओके। अगर आप EWS से अप्लाई करें तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसका फॉर्म भी यहाँ पे दिया है पेज नंबर 70 में, वही जो PDF है हमारे पास, ओके, इन्फॉर्मेशन की एडमिशन प्रोसेस की, उसके पेज नंबर 70 पे फॉर्म दिया गया है। देन नॉन क्रीमिलियर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट EWS अगर आपके पास नहीं है तो देखो NCL CVC EWS receipts are using when candidates has applied for NCL CVC EWS certificates and at present they have received copy। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा तो उसका जवाब भी मैंने बहुत बार दिया था, लेकिन बार बार वो क्वेश्चन आ रहा हो रहा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका फिर से नहीं आ रहा होगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और वो डॉक्यूमेंट अभी तक आया नहीं तो उसकी जो रिसीट होगी वो आप यूज कर सकते हो, ओके। देन ESC मीन्स ई स्क्रूटिनी सेंटर को लेके यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो ई स्क्रूटिनी सेंटर में यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर हम लोग ई स्क्रूटिनी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो या फिर स्क्रूटिनी क्या होता, क्या स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है, जैसे हमारा FC सेंटर होता है वैसे मतलब स्क्रूटिनी सेंटर रहेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई होंगे, तो स्क्रूटिनी में डिजिटली वेरीफाई होंगे, वहाँ पे स्क्रूटिनी ऑफिसर रहते हैं, डिजिटली वो चेक करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे होता है, मीन्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उनको वहाँ पे मिलेगा, वो वहाँ पे चेक करेंगे, फिर वो टिक करेंगे यस इट इज़ करेक्ट इट इज़ करेक्ट इट इज़ करेक्ट, ओके ओके। अगर वहाँ पे कुछ क्वेरी आती तो रिमार्क भेज देंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे हमारी लॉगिन पे कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, जो कुछ भी होगा तो ग्रीवेंस में हम लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा था कि स्क्रूटिनी अगर सिलेक्ट करते हैं तो स्क्रूटिनी सेंटर में जाना पड़ेगा फिजिकली, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं, आपका सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होगा, ओके सारा काम ऑनलाइन होगा, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वो सेफ है क्या, ऐसे भी क्वेश्चन है FAQ में, तो इट इज़ ऑब्वियसली कम्प्लीटली सेफ है, ओके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपके ही है और ये जो साइट है गवर्नमेंट की, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये तो एडमिशन से रिलेटेड, यहाँ पे कोई भी मतलब गलत बातें हो नहीं सकती, ओके तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हम हमारी गवर्नमेंट पे भरोसा रखते हैं और हमारी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी है ना। देन यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, हाउ डू आई नो इफ़ माई फॉर्म हैज़ गॉन SC वेरिफिकेशन, मीन्स अगर स्क्रूटिनी सेंटर में वेरिफिकेशन हो चुका है या फिर गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको एक रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी,
ओके, रिसीट कवर एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, वहाँ पे मेंशन होगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए नहीं होगी, सब पता चलेगा। और आपको 2-3 दिन में ग्रीवेंस भी अगर सही होता है तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, सक्सेसफुली वेरीफाइड नहीं होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि ये घर अब ये गलत है तो इसको फिर से अपलोड कीजिए, री अपलोड कीजिए, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आपको बस यहाँ पे एक काम क्या है, आपने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने सबमिट किए होंगे, तो आपको हर 1-2 दिन में या फिर हर दिन में एक बार आप लॉगिन करके एक बार चेक कीजिए नोटिफिकेशन, बस इतना काम है आपको, इतनी थोड़ी सी तकलीफ 2 मिनट का काम आप लोग डेली करना है। आपने क्या करना है, पासवर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, आपने वो जाके हर दिन में एक बार चेक करिए, शाम को और सुबह को, है ना। जैसे हम लोग सोशल मीडिया दिन में 10-15 बार चेक करते हैं, ऐसे एक बार ये चेक कर लीजिए। चलो, सब लोग करते हैं, अभी छुट्टी है तो अभी कर सकते हो, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, ओके। तो अभी छुट्टी है ना, एग्जाम के टाइम में बोलता हूँ मैं, सोशल मीडिया अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो अभी कुछ नहीं, अभी करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। देन व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ई स्क्रूटिनी, ये तो हमें पता है ना, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, देन हमें ई एस सी मोड सिलेक्ट करना है, मीन्स आपको वहाँ पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ई स्क्रूटिनो को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ओके, देन ये एक सेकेंड, हाँ, व्हेन विल आई बी एबल टू चेंज इन माई एप्लीकेशन फॉर्म इन ई एस सी, मीन्स अगर आप व्हेन विल आई एबल टू चेंज इन माई एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स अगर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस करने तो क्या करेगा। देखो, एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो क्या लॉक हो जाएगा। ओके, वंस रिक्वेस्ट इज अप्रूव बाय एससी एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अनलॉक एंड, मीन्स अगर आपकी मतलब पहले जो हम लोग सबमिट करते तो लॉक हो जाता है, फिर आपका अगर चेंजेस करने हैं तो हम लोग फिर से वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई तो फिर से अनलॉक हो जाएगा। ओके, एंड कैंडिडेट कैन मेक ऑल डिजायर चेंजेस एंड देन रीसबमिट इट टू ग्रीवेंस, मतलब ग्रीवेंस में हमें क्वेरी आएगी अगर हमें, तो वहाँ पे रीसबमिट करना होगा, रिक्वेस्ट होगी ग्रीवेंस की। मैंने जैसे बताया था शेड्यूल में कि ग्रीवेंस का टाइम रहता है, ग्रीवेंस में हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे, वो कुछ ही टाइम में अप्रूव हो जाएगी और फिर हम लोग फिर से रीसबमिट करके, मतलब फिर से डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट कर सकते हैं, है ना। रीसबमिट करके 5 कंप्लीट कर देंगे, प्रोसेस आपकी फिनिश हो जाएगी। सो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमने भी शायद से 24-25 क्वेश्चंस किए थे, है ना। 24 मतलब 30-35 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मतलब आपके जो भी जनरल क्वेश्चंस है। तो आई होप कि ये पीडीएफ जो है वो आप सबको मिलेगी, ये पीडीएफ आप अच्छे से रीड करोगे। और ये पीडीएफ मैंने जैसे बताया कि गूगल पे जाइए, सीटी सेल वेबसाइट पे जाइए, ctcelmahacet.org, उस पर जाने के बाद BE-BTech का कॉलम है, वहाँ पे क्लिक करना है और FAQ पे क्लिक करना है आपने। FAQ पे क्लिक करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम सिंपल है। तो आई होप मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। गूगल पे जाइए, सीटी सेल टाइप कीजिए सिर्फ, यहाँ पे ctcelmahacet.org, ओके, देन BE-BTech का कॉलम FAQ, एकदम सिंपल। तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे बच्चों को दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी इससे रिलेटेड, या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम लोग लगभग सारे कमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, कभी कभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रिप्लाई आता है, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि टाइम नहीं रहता है सबके पास, सब टीम अभी बिजी, और दिवाली की वजह से भी सब लोग बिजी थे, तो ऐसा हो सकता है। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बताइए, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना भी हेल्प कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे बच्चों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनको, तो उनको पता नहीं रहता। तो शायद से ये वीडियोज़ देख के उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए और उनको एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना। चलो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय।